Hello students, welcome back. So in the series of determinant, today we are going to discuss some important category of determinant problems. Students, मुझे ये फीडबैक मिल रहा है कि आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है. रीज़न इज़ दैट कि जब हम डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम को प्रूफ करते हैं या उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें आपके कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज होते हैं, पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं और हम उन टाइप्स में कुछ स्पेसिफिक अप्रोचेस ही अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक ट्रिक ही लगाते हैं, देन ओनली वी कैन सॉल्व दैम. अदरवाइज हम अगर इसको रैंडमली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी नहीं आएगा और अननेसेसरी आप अपना टाइम लूज़ करेंगे और इससे बोर्ड प्रॉब्लम में आपको डिफ़िकल्टी आती है. तो यहाँ पर आज हम कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं. इसमें आपका जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन वी हैव गिवन द डिटरमिनेंट इन इक्वेशन फॉर्म. हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट इक्वेशन गिवन है और उससे हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है. तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्टली जब हम इस टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे उसमें आपको कुछ एक कॉमन पैटर्न मिलता है. वो कॉमन पैटर्न आपका क्या होता है कि हमें जो एलिमेंट गिवन होते हैं वो एलिमेंट आपके रो और कॉलम में मोस्टली आपके लगभग सिमिलर होते हैं ऑलवेज. जैसे हम यहाँ पर देखें, आपका जो यहाँ पर फर्स्ट रो है इसमें आपका जो एलिमेंट है a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स. अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का स्टडी करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में भी आप देख रहे हैं जो आपके एलिमेंट हैं वो आपके a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स हैं. अगर हम यहाँ पर सेकंड रो का स्टडी करेंगे तो सेकंड रो में आपके एलिमेंट हैं a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स और यहाँ पर सेकंड कॉलम में भी वही एलिमेंट है. मींस अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम गिवन है जिसमें आपको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट इक्वेशन, सो ऑलवेज रिमेंबर इस टाइप का फॉर्मेट हमेशा आपको गिवन होगा. आप अपने बुक्स में इस टाइप की और प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको इसी टाइप का फॉर्मेट उसमें दिखाई दे रहा है. सेकेंड थिंग, आपका राइट हैंड साइड ऑलवेज दैट विल बी इक्वलेंट टू 0 बिकॉज वी आर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ट्रिक, यहाँ पर हम ट्रिक क्या यूज़ करने वाले हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले देखिए, आपका जो प्रॉब्लम्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपका ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2004 में आया, 5 में आया, 11 में भी आया है और रेगुलरली आपका ये क्वेश्चंस कभी ना कभी रिपीट होते रहते हैं. जो आपके CBSE एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली उनको रिपीट किया जाता है. ट्रिक हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, ऑलवेज यू कैन अप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. और वो ट्रिक आपका क्या होगा, either you will add all the column or you will add all the row. Remember this thing, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि या तो आप सभी कॉलम को ऐड कर देंगे या फिर सारे रो को ऐड कर देंगे. यही इसमें आपका इंपॉर्टेंट ट्रिक है. आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने यहाँ पर 2 कंडीशन आपको गिवन है. ईदर यू कैन चेंज C1 इंटू C1 प्लस C2 C3 और यू कैन चेंज R1 इंटू R1 टू R1 प्लस R2 प्लस R3. मीन्स या तो आप सभी रो को एक साथ ऐड करेंगे या फिर सारे कॉलम को एक साथ ऐड करेंगे. तो देखिए इससे आपका चेंज क्या आएगा. तो हमने यहाँ पर जो एप्लीकेशन यूज़ किया है, हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, वी आर अप्लाइंग C1, वी आर इंटरचेंजिंग C1 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3. हम यहाँ पर जो आपका फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम की जगह सारे कॉलम का जो एडिशन आएगा उसको पुट कर देंगे. तो जैसे ही हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या चेंज आएगा. जब हम यहाँ पर सारे कॉलम को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, आप देखेंगे अगर हम तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो इसमें आपका जो a होगा दैट विल बी 3 टाइम्स. तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया है और ये आपका यहाँ पर देखेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स. तो ये आपका प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक ही x बचेगा. सेम कंडीशन इज डेवलप्ड फॉर द सेकेंड रो. अगर हम यहाँ पर तीनों कॉलम को ऐड करते हैं सेकेंड रो में तो क्या सिचुएशन होगा, यहाँ पर भी आपका 3a माइनस एक्स डेवलप होगा और थर्ड कॉलम में भी आपका यहाँ पर 3a माइनस एक्स डेवलप होगा. तो इस एप्लीकेशन को लगाने से, इस ऑपरेशन को लगाने से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपका एक कॉलम के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेम हो गए. मीन्स अब हम यहाँ पर इस कॉलम के सारे एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं. तो जैसे ही हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट का वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पर 3a माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे. सो जैसे ही हम यहाँ पर 3a माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज आएगा. हमने यहाँ पर 3a माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो कॉलम फर्स्ट में आपके सारे एलिमेंट क्या हो गए, यूनिटी, 1 1 एंड 1. सारे एलिमेंट का वैल्यू यूनिट हो गया, 1 हो गया. अब हम यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे कि आपके अगर हमें यहाँ पर कुछ जीरो मिल जाए तो फिर आपका ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाएगा. मोस्टली जब हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एक किसी पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में 2 जीरोज़ को ऑब्टेन कर लें. तो यहाँ पर भी हम यही अप्रोच लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे एलिमेंट का वैल्यू सेम आ गया. क्योंकि जैसे ही एक पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट का वैल्यू सेम होता है तो हम इमीडिएटली उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं, ऑलवेज रिमेंबर इफ़ वी विल गेट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ कॉलम और अ रो दैट विल बी ऑल द सेम.
किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में अगर हमें सारे एलिमेंट सेम मिल जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ऑपरेशन होगा, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आप एक ऑपरेशन लगा देंगे, और वो ऑपरेशन क्या होगा कि हम यहाँ पर R2 को R1 से सबट्रैक्ट कर देंगे और R3 को भी R1 से सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर R3 से R1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं और R2 से R1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर 2 0 ऑप्टेन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट का वैल्यू सेम है। सो जैसे ही हम यहाँ पर R2 माइनस R1 अप्लाई करेंगे, ये आपका R2 है, R1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपका ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, हम R2 से R1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो a प्लस एक्स, हम यहाँ पर a प्लस एक्स माइनस ऑफ a माइनस एक्स करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स माइनस ऑफ a प्लस एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी 2x वैल्यू आ गई है। यहाँ पर जब हम ऑपरेशन अप्लाई, यहाँ पर इस एलिमेंट पर जब हम अप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स, ये भी a माइनस एक्स है। तो जब हम a माइनस एक्स से a माइनस एक्स को सबट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 0। सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करने वाले हैं थर्ड रो पर। R3 को हम यहाँ पर किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वी आर रिप्लेसिंग हियर R3 माइनस R1। R2 को हमने किससे रिप्लेस करा, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। सो जब हम ये अप्रोच अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए R3 माइनस R1 में अप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पर भी a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे दैट विल बी 0, और यहाँ पर a प्लस एक्स से a माइनस एक्स को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये कंडीशन आपका डेवलप हो जाएगा, वी विल गेट 2x। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो डिटरमिनेंट है दैट इज़ क्वाइट ईजियर। हमने यहाँ पर केवल 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लगाए हैं। पहला ऑपरेशन लगाया हमने सारे कॉलम को ऐड कर दिया है इन एनी पर्टिकुलर कॉलम, और उसके बाद हमने यहाँ पर टू रोज का डिफरेंस ले लिया है, जिससे हमने यहाँ पर 2 एलिमेंट को 0 ऑब्टेन कर लिया। तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपकी यही ऑपरेशन लगाए जाते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा अप्रोच होता है वो अप्रोच क्या होता है कि हम कैसे भी करके एक पर्टिकुलर कॉलम या रो में जिसमें आपके सारे एलिमेंट सेम है 2 0 ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलॉन्ग C1 कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, किस कॉलम या किस रो के अलॉन्ग। अब हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है, आपको ये लग रहा होगा कि हमने यहाँ पर रैंडमली कॉलम 1 को चूज़ कर लिया है। हमने यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट नहीं करा है, हम यहाँ पर उसी कॉलम या उसी रो के अलॉन्ग यहाँ पर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे जिस कॉलम में आपके 2 0 हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें इस कॉलम में 2 0 मिल रहे हैं। अब ये सिचुएशन किसी रो के लिए भी अप्लाई हो सकती है। अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 2 0 मिल रहे हैं देन वी कैन एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट अलॉन्ग C1। इससे हमें एडवांटेज क्या होगा, हमें केवल एक ही एलिमेंट के लिए वैल्यू को फाइंड करना होगा, एक ही एलिमेंट के लिए हमें कोफैक्टर को फाइंड करना होगा। इन दोनों के लिए ऑफकोर्स आपका वैल्यू 0 होगा, तो हमें इन दोनों के लिए तो कोफैक्टर भी फाइंड नहीं करना होगा। तो जब हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे इस डिटरमिनेंट को 3a माइनस एक्स, 1 के लिए हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 के लिए आपका कोफैक्टर क्या होगा, 1 के लिए यहाँ पर आपका साइन प्लस होता है, साइन कन्वेंशन से हमने यहाँ पर 1 पुट करा, तो इसके लिए आपके ये 4 एलिमेंट आपके पास रह जाएंगे। इन्हीं चारों एलिमेंट को केवल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माइनर फाइंड करने के लिए। सो व्हाट वी विल डू हियर, जब आप इन चारों एलिमेंट को यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस 0। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस कम्स आउट, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3a माइनस एक्स इंटू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 2 सिचुएशन, यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म आपके मल्टीप्लाई में हैं। सो ईदर 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेंगे इट मीन्स वी विल गेट x इज इक्वल टू 0, मीन्स x का आपका एक वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और अगर हम यहाँ पर इस टर्म को 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं, 3 माइनस एक्स को 0 के इक्विवेलेंट पुट करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा x इक्वल टू 3a। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा कि कितना इजी मेथड को यूज़ करके हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। और कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा डिटरमिनेंट इक्वेशन का, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, आप इसी ट्रिक को यूज़ करेंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे, या तो सारे कॉलम को एक साथ ऐड करिए या फिर सारे रोज को ऐड करिए, और उसके बाद जब हमें सारे एलिमेंट एक कॉलम या एक रो के सेम मिल जाएंगे उसके बाद हम उसमें से कोई भी 2 एलिमेंट का वैल्यू 0 फॉर्म कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स। कभी कभी हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक गिवन डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी करा था कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डिटरमिनेंट गिवन है जिसमें किसी एक कॉलम या किसी एक रो में जो सारे एलिमेंट हैं दे आर द सम ऑफ 2 इंडिविजुअल वैल्यू। मीन्स यहाँ पर आप देखिए जो आपका थर्ड कॉलम है इसके सारे एलिमेंट टू टर्म के एडिशन के फॉर्म में है।
यहाँ पर आपका 1 + x³ है, 1 + y³ है, 1 + z³। तो इस पर्टिकुलर टाइप के जो आपका डिटर्मिनेंट होता था उसमें हम क्या करते थे, गिवन डिटर्मिनेंट को 2 इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते थे और उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो अगर इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपके किसी एक कॉलम या किसी एक रो के एलिमेंट 2 टर्म के एडिशन के फॉर्म में हैं, सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, सेपरेट द गिवन डिटर्मिनेंट इन 2 डिटर्मिनेंट्स। ये आपका पहला अप्रोच होगा, पहला ट्रिक होगा कि जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है उनको हम, जो आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट गिवन है उसको हम 2 सेपरेट डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है, कंडीशन इज गिवन, यहाँ पर x, y और z का वैल्यू इक्वल नहीं है, ये तीनों वैल्यू आपके डिफरेंट हैं। और आपको दूसरा कंडीशन क्या गिवन है, आपको एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट गिवन है जिसका वैल्यू है 0। एंड व्हाट वी हैव टू सॉल्व, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो आपका x, y और z का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वलेंट टू -1। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये भी आपका डिफरेंट ईयर्स में आया हुआ है, 2008, 2009, 2011 और भी कई ईयर में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर हम सबसे पहला अप्रोच क्या लगाएंगे, जो भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन है इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको लिखा लेट डेल्टा इक्वल टू गिवन डिटर्मिनेंट वैल्यू। नॉर्मली हमें जो डिटर्मिनेंट गिवन होता है उसको हम डेल्टा से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं जस्ट फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी। जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी करे थे प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी करा था दैट इफ वी हैव गिवन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम और अ रो दे आर इन द एडिशन फॉर्म ऑफ 2 टर्म, उसको हम सेपरेट कर देते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, आपका कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपका एज इट इज सेम रहेगा, जिस कॉलम या जिस रो में आपके एलिमेंट एडिशन फॉर्म में है उसको हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे उसमें हम फर्स्ट एलिमेंट यूज़ कर लेंगे सारे कॉलम इस कॉलम का। तो यहाँ पर देखिए इसमें थर्ड कॉलम में आपके जो एलिमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड रो के लिए वो आपका क्या है 1, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है 1 1 1 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा x³ y³ z³। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब आपको इस टाइप का सिचुएशन गिवन हो तो आपका जो एलिमेंट का वैल्यू, जो टर्म का वैल्यू है वो सारे रोज में सेम हो या सारे कॉलम में सेम हो, ऐसा कुछ नहीं। मीन्स व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पर आपका वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता था, जैसे ये आपका 1 है, यहाँ पर 2 हो सकता था, यहाँ पर 3 हो सकता था। कंडीशन इज दैट कि हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ गिवन डिटर्मिनेंट इनटू 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद अब देखिए हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट x y z इक्वल टू -1। सो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद अब हमारा सेकंड अप्रोच क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर कोई टर्म कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो जो आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसमें आपका अभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट अगर हम सेकंड डिटर्मिनेंट को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट रो में x वैल्यू कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में आपका y वैल्यू कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में आपका यहाँ पर z कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया है, सॉरी फर्स्ट रो से हम यहाँ पर फर्स्ट रो से x कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो से y कॉमन ले लेंगे और थर्ड रो से z कॉमन ले लेंगे। सो व्हाट वी विल राइट हियर, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम कॉलम रो 1, y फ्रॉम रो 2 and z फ्रॉम रो 3, x y z फ्रॉम r1 r2 and r3 रेस्पेक्टिवली फॉर सेकेंड डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो सेकेंड डिटर्मिनेंट में हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर इनको कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x कॉमन आ गया आपका फर्स्ट रो से, y कॉमन आ जाएगा सेकंड रो से और z कॉमन आ जाएगा थर्ड रो से। तो यहाँ पर आपका x y z प्रोड्यूस हो गया। ये x y z हमने किसी पर्टिकुलर एक रो से कॉमन नहीं लिया है, x आपका कॉमन आया फर्स्ट रो से, तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट रो से x कॉमन ले लेंगे दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x²। सिमिलरली सेकंड रो से हम जब y कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर y और ये y³ y² में कन्वर्ट हो गया। थर्ड रो में z कॉमन लिया तो यहाँ पर z के प्लेस पर 1 आ गया, z² z में कन्वर्ट हुआ, z³ z² में, और यहाँ पर जो हमने कॉमन वैल्यू ली इन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज x y z। नाउ अब हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे कि ट्राई टू गेट 2 और मैक्सिमम एलिमेंट एज 0 इन एनी रो और कॉलम। अब हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाने वाले हैं कि किसी भी रो या कॉलम में हम यहाँ पर 2 या 3 0 को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आपके किसी एक रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाते तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा।
तो अगर हमें 3 0 मिल जाते हैं वेल एंड गुड, बट अगर हमें 2 0 भी ऑप्टेन होते हैं किसी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में, तो उससे आपका जो सॉल्यूशन है दैट विल बी वेरी इजी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट इस थर्ड कॉलम में इक्वल हैं, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये 3 एलिमेंट आपके यहाँ पर इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर इन दोनों डिटरमिनेंट को सेम बनाने के लिए क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पर हम इनके रो को कॉलम में कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे, जिससे आपके दोनों के दोनों डिटरमिनेंट सेम हो जाएं। उसके बाद फिर हम ये जो आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसको अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए दोनों डिटरमिनेंट के एलिमेंट तो सेम हैं बट उनकी पोजीशन डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पर डिटरमिनेंट सेकंड में क्या करेंगे, जो आपके कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, जिससे आपका एग्जैक्ट दोनों डिटरमिनेंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं दे विल बी इक्वल। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, इस सेकंड डिटरमिनेंट में क्या करा, क्या एप्लीकेशन लगाया है, C1 को C2 से इंटरचेंज करा और C2 को C3 से। तो जब हम C1 को C2 से इंटरचेंज करेंगे तो ऑफकोर्स आपके C2 कॉलम से जो आपका सेकंड कॉलम है उसको जो एलिमेंट हैं वो आपके आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अब दोनों कॉलम आपके दोनों डिटरमिनेंट के जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं वो सेम हो गए हैं, बट अभी यहाँ पर सेकंड कॉलम के एलिमेंट यहाँ पर सेम नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करा है, C2 को C3 से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, C1 को C2 से इंटरचेंज करेंगे तो X Y Z आपके यहाँ पर आ जाएंगे और ये तीनों 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे C2 इंटरचेंज बाई C3, तो ये तीनों 1 जो यहाँ पर आ गए थे अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली ये जो आपके 3 1 हैं 2 शिफ्टिंग से, मीन्स पहले यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे फिर इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये 3 1 आपके कॉलम थर्ड में आ जाएंगे। X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर C3 से C2 में रिप्लेस हो जाएगा और ये एक्स वाई जेड C2 से C1 में रिप्लेस हो जाएंगे। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि यहाँ पर आपकी जो दोनों डिटरमिनेंट हैं उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जैक्ट इक्वल हैं, और अगर ये सिचुएशन है तो फिर हम यहाँ पर इनको कॉमन भी ले सकते हैं। बट बिफोर दैट हमने यहाँ पर 2 टाइम्स इंटरचेंज करा है। तो इंटरचेंज के केस में हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि जब हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो आपका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है उसमें क्या चेंज आता है, उसमें आपका -1 का मल्टीप्लाई करना होता है हमें, या फिर आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट माइनस साइन आ जाता है। तो हमने यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिखा है। इट मीन्स हमने यहाँ पर ये जो वाला जो कॉलम या रो का इंटरचेंज प्रॉपर्टी है वो 2 टाइम्स अप्लाई करा है। अगर हम इसको 1 टाइम अप्लाई करते तो यहाँ पर -1 आता, बट हमने यहाँ पर 2 टाइम इंटरचेंज प्रॉपर्टी यूज़ करी है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन, अब हमारे पास जो दोनों डिटरमिनेंट हैं उनके सारे एलिमेंट एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल गया 1, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका एक्स वाई जेड। सो नाउ वी कैन राइट दिस टर्म 1 + XYZ, और ये आपका यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट के कॉलम 3 में सारे एलिमेंट का वैल्यू इक्वल है। तो हम यहाँ पर अब हम इस ट्रिक को अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर 0 ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे 0 ऑब्टेन करेंगे, हम यहाँ पर R2 को R1 से सबट्रैक्ट कर देंगे और R3 को भी R1 से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमने R2 को R1 से सबट्रैक्ट करा 1 - 1 0 हो गया, और R3 को R1 से सबट्रैक्ट करा तो R3 से R1 को सबट्रैक्ट करने पर हमें यहाँ 0 मिल गया। मीन्स अब हमें यहाँ पर सक्सेसफुली 1 पर्टिकुलर कॉलम में 2 0 मिल गए। तो अब हम यहाँ पर इसको इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी लगाएंगे, R2 - R1 लगाएंगे तो 1 - 1 0, ये आपका y स्क्वायर - x स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर से x स्क्वायर को सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका y - x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगा z स्क्वायर - y स्क्वायर, और ये z - y यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रो 2 को ध्यान से देखिए आप, रो 2 में आपका y - x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर y - x है, y स्क्वायर - x स्क्वायर के अगर हम फैक्टर करेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज y - x इंटू y + x। तो यहाँ से भी हमें y - x कॉमन मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है आपका। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट कैन बी रिटन एज z स्क्वायर - y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका z - y एंड z + y। ओके, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेकंड रो में आपका y - x कॉमन आ रहा है। देखिए 0 अगर लिखा होता तो उससे हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 का वैल्यू तो 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 0। तो हम यहाँ पर सेकंड रो से y - x कॉमन ले लेंगे, और थर्ड रो से हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे z - y। सो अब आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा दैट विल बिकम 1 + XYZ, y - x आपका सेकंड रो से कॉमन आ गया, और z - y आपका यहाँ पर थर्ड रो से कॉमन आ गया। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बचेगा, यहाँ पर आपके एलिमेंट हो जाएंगे फर्स्ट रो में x स्क्वायर 1,
सेकंड रो में आपके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका y प्लस एक्स, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है। यहाँ से z माइनस वाई कॉमन लिया रो 3 से तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ से भी z माइनस वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा z प्लस वाई। नाउ अब हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे और किस रो या किस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, जिस कॉलम में या जिस रो में आपके यहाँ पर 2 0 हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का, इन 2 0 को ऑब्टेन करने का यही मोटिव था कि अब हम इसी कॉलम या इसी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने वाले। तो यहाँ पर 2 0 कॉलम 3 में, सो इट मीन्स वी विल एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट अलॉन्ग C3 कॉलम। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे हमें केवल यहाँ पर इसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो पहले हम इन टर्म को लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, और थर्ड कॉलम के अलॉन्ग हम यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये आपका यहाँ पर आ गया। ऑब्वियसली ये जो आपका एलिमेंट है इसका साइन क्या आएगा, प्लस, और इसके लिए जब हम माइनर फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट कैन बी रिटन एज वाई प्लस एक्स माइनस ऑफ जेड प्लस वाई। इसको हम अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज y प्लस एक्स माइनस ऑफ जेड प्लस वाई। इसको आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे z प्लस वाई माइनस ऑफ y प्लस एक्स। ओके, सो जब हम यहाँ पर इसका डिफरेंस लेंगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई, एंड दैट यहाँ पर आपका माइनस साइन भी आ जाएगा। सो माइनस ऑफ एक्स माइनस जेड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर z माइनस ऑफ एक्स। सो अब आप यहाँ पर देखिए, आपको इनिशियली एक कंडीशन गिवन था। वो कंडीशन क्या गिवन था आपको कि x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, मीन्स एक्स वाई जेड आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपके ये जो टर्म है अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर इनका वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होगा। सो हियर वी कैन राइट दैट y माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू जेड माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड। ये आपके यहाँ पर आपस में ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होंगे, ये आपके इक्वल 0 के इक्वल नहीं होंगे। ये वैल्यू आपकी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। सो इट मीन्स व्हाट वी कैन से कि अगर ये टर्म आपके 0 के इक्वलेंट नहीं है, इट मीन्स व्हाट वी कैन से 1 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड ये आपका 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इन सबका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज 0। एंड इफ दीज टर्म आर नॉट इक्वलेंट टू 0, इट मीन्स यही टर्म आपका 0 के इक्वल होगा। सो 1 प्लस ऑफ एक्स वाई जेड इफ इट इज इक्वल टू 0, hence we can say that x y z that will equal to -1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था उसको हमने फाइंड कर लिया है। नाउ इस टाइप से आपके कुछ और कैटेगरी फॉर्म होते हैं, तो एक कैटेगरी हम और डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ द अनदर कैटेगरी। इस कैटेगरी में यहाँ पर जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें हमें 2 डिटरमिनेंट को इक्वेट करना होता है। मीन्स आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में होगा और लेफ्ट हैंड साइड भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में होगा, और उसको हमें प्रूफ करना होता है। तो इस टाइप के पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगाते हैं, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पर ध्यान से देखिए, वी हैव गिवन 2 डिटरमिनेंट। सी 2 डिटरमिनेंट आपको गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों साइड आपके डिटरमिनेंट हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 टाइम्स आपका ये अभी तक सीबीएसई एग्ज़ाम में आ चुका है। आपका 2008 में आया है, 10 में आया है, 12 में और 14 में। इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का जो हम प्रोसेस यूज़ करेंगे, मोस्टली अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें आपका राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन ज़रूर होता है। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा, ये जो आपका कॉमन टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपका मल्टीप्लाई टर्म लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको हम कैसे ही करके ऑब्टेन करें, क्योंकि हमें यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करके हमें राइट हैंड साइड में लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में ही हमें आंसर लाना है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट के साथ जो आपका टर्म लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, उसको ऑब्टेन करें। सो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, अगर हमें इक्वालिटी ऑफ 2 डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट है, इसको ऑब्टेन करेंगे। तो इस ट्रिक को हम याद रखेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, इधर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। आपका ट्रिक यहाँ पर क्या है, ऑब्टेन कांस्टेंट टर्म्स ऑफ RHS बाय अप्लाइंग ERO और ECO।
इधर हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके हम यहाँ पर इस कांस्टेंट टर्म को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर कॉलम यहाँ पर देखिए सारी वैल्यूज़ को कॉलम 1 को कॉलम 1 2 3 से रिप्लेस कर दें, यहाँ पर सारे कॉलम को हम इंडिविजुअली अगर ऐड कर देंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। हमने यहाँ पर क्या करा है, वी आर अप्लाइंग C1 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के एलिमेंट को ऐड करके किस पर रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम 1 पे। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के सारे एलिमेंट को ऐड करें तो यहाँ पर आप देखेंगे a प्लस ए भी 2 टाइम्स आएगा, b प्लस बी भी 2 टाइम्स आ रहा है और c भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ABC। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सेकंड रो देखें तो सेकंड रो में जब हम सारे कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 2Q आपका आएगा, 2P आएगा, 2R। तो यहाँ पर भी आपका क्या डेवलप हो जाएगा, 2PQR। और यहाँ पर डेवलप हो जाएगा आपका 2X Y एंड Z। तो साथ के साथ हम यहाँ पर 2 को कॉमन भी ले लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इस 2 को कॉमन लिया तो अब देखिए आपका क्या होगा, जो हमें डिज़ायर्ड टर्म ऑब्टेन करना था वो हमें मिल गया, ये 2 वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना, तो उसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाया है, सारे कॉलम को ऐड करा है। वी आर रिप्लेसिंग C1 बाय यूजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड वी आर टेकिंग 2 कॉमन। तो जब हम यहाँ पर इस टर्म को लिख लेंगे इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन करना है, सेकंड साइड राइट हैंड साइड में जो आपके यहाँ पर डिटरमिनेंट है उसके जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इंडिविजुअल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर A, P और Q डेवलप करना है, इट मीन्स हम यहाँ पर कॉलम 1 से कॉलम 2 और कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 2 टर्म। तो कैसे इसको कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें B फाइंड करना है, यहाँ पर Q, यहाँ पर Y। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर C प्लस A लिखा हुआ है और यहाँ पर A प्लस B। अगर हम यहाँ पर C2 से C1 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 को क्या करेंगे, C2 को C1 से C2 माइनस C1 अप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी विल डू हेयर, यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऑपरेशन हमने लगाया ये इसके लिए लगाया, इसके लिए हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई C2 माइनस ऑफ C1, C2 माइनस ऑफ C1। सो व्हाट वी विल डू, जैसे ही हम यहाँ पर C2 माइनस C1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये C2 लिखा हुआ और ये C1। सो जब हम C प्लस A से A प्लस B प्लस C को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, C प्लस C और A कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस B। यहाँ पर आपका माइनस B आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका R प्लस P से जब P प्लस Q प्लस R को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस Q और यहाँ पर आ जाएगा माइनस Y। नाउ अब यहाँ पर हम C3 कॉलम 3 में भी यही एप्लीकेशन लगाने वाले हैं। C3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर C3 माइनस C1 अप्लाई करेंगे। तो जो हम C3 कॉलम 3 के एलिमेंट को कॉलम C1 के एलिमेंट से कॉलम 3 के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉलम 1 के एलिमेंट को, वी आर रिप्लेसिंग हियर C3 माइनस C1। कॉलम 3 के एलिमेंट से हम यहाँ पर कॉलम 1 के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम ये आपका ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो A प्लस बी से सब्ट्रैक्ट करा हमने यहाँ पर A प्लस बी प्लस C को, यहाँ पर आएगा आपका माइनस C, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस R और यहाँ पर माइनस Z। कैसे आएगा, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे A प्लस बी से A प्लस बी प्लस C को, तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस C। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे P प्लस Q से P प्लस Q प्लस R, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस ऑफ R। और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस वाई से x प्लस वाई प्लस Z, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस Z। हमने यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाया है C2 से हमने C1 को सब्ट्रैक्ट करा तो हमें क्या वैल्यू मिली, माइनस B माइनस Q माइनस Y। और C3 माइनस C1 अप्लाई करा तो हमें जो एलिमेंट मिलेंगे माइनस C माइनस R माइनस Z। नाउ व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे C2 से और C3 से। तो जब हम C2 और C3 से -1 को कॉमन लेंगे सो वी कैन राइट दिस वन, यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी -1 कॉमन लिया C2 C3 से। तो अब आपका जो रिजल्टेंट फॉर्म आएगा दैट विल बी लाइक दिस वन, कॉलम C2 से हमने -1 कॉमन लिया तो एलिमेंट हो जाएंगे B Q एंड Y
और कॉलम 3 से जब हमने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया है, सो दैट कैन बी रिटन एज CR एंड Z। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके कॉलम 2 में और कॉलम 3 में जो आपके डिज़ायर्ड एलिमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल गए हैं, लेकिन कॉलम 1 के लिए आपके जो एलिमेंट हैं अभी हमें वो एलिमेंट ऑब्टेन नहीं हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ आपका A + B + C, यहाँ पर हमें जो ऑब्टेन करना है वो A। तो अगर हम यहाँ पर कॉलम 1 से कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों को एक साथ सबट्रैक्ट कर दें, देन वी विल गेट द डिज़ायर्ड वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कॉलम 1 माइनस ऑफ कॉलम 2 + कॉलम 3, मीन्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 से कॉलम 2 और कॉलम 3 को एक साथ सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम एक साथ यहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे तो ये क्या सिचुएशन बनेगा आपका, A + B + C माइनस ऑफ कॉलम 2 का एलिमेंट क्या है B और कॉलम 3 का एलिमेंट क्या है C। तो A + B + C से जब हम यहाँ पर B + C को सबट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी विल गेट A। क्लियर, यहाँ पर हम P + Q + R से Q और R को सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा P। और जब हम x + y + z से y + z को सबट्रैक्ट करेंगे, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा x। तो अब यहाँ पर देखिए जो आपके एलिमेंट ऑब्टेन होंगे कॉलम 1 में A P x, और कॉलम 2 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे B Q एंड y, और कॉलम 3 के एलिमेंट यहाँ पर देखिए जो आपको ऑलरेडी गिवन है C R Z। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो डिज़ायर्ड आउटपुट था राइट हैंड साइड के लिए वो हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया है। तो ट्रिक हम यहाँ पर याद रखेंगे, ट्रिक हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, obtain constant term of RHS by applying ERO or ECO। ERO means elementary row operation and ECO means elementary column operation। तो इन ऑपरेशन को यूज़ करके आपका राइट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट है उसका जो मल्टीपल टर्म है, जो आपका कोएफिशिएंट टर्म है, उसको ऑब्टेन करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सारे ट्रिक्स समझ में आए होंगे। इन ट्रिक को यूज़ करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बोर्ड में डिटरमिनेंट का कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व दैट। So in next video we will try to discuss some particular applications of determinant.